लाल किला का म्यूजियम। हाँ। ये हैं बहादुर शाह जफर और ये हैं नाना साहब, यानी कि नाना साहब और बहादुर शाह जफर। हम अभी दिल्ली के लाल किला में हैं और म्यूज़ियम में आए हुए हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं 1857 भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। देखिए अठारह सौ सत्तावन का युद्ध सबने मिलकर लड़ा था, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा। यह युद्ध भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए था। 1857 was a war fought jointly by all the national rebel to free India from the British yoke। यहाँ पर देखिए बेगम हजरत महल, और यहाँ पर ये है रानी लक्ष्मीबाई। इस संग्रहालय का निर्माण भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजाइन फैक्ट्री इंडिया के माध्यम से किया गया है। प्रोफेसर कपिल कुमार निर्देशक स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय की शैक्षणिक सामग्री को तैयार करने में प्रमुख इतिहासकार की भूमिका निभाई है। संग्रहालय के बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे और अखिल भारतीय स्तर पर इसकी प्रवृत्ति राष्ट्रवादी थी। दुर्भाग्यवश इतिहासकार और कुछ अन्य लोगों ने सदैव इसे एक सिपाही विद्रोह अथवा सामंती विद्रोह के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया और इसके विस्तार को सीमित क्षेत्रों तक ही प्रस्तुत किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ब्रिटिश शासन के दौरान हुई निःशंसता और शोषण को छिपाया जा सके और भारत को जनता के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावनाओं को दबाया जा सके। तथापि हाल में कुछ शोध और उपलब्ध हुए आमी शोध कुछ और कहानी कहते हैं। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, केवल कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं था और एक सामंत युद्ध को निश्चित रूप से नहीं था। वास्तव में यह भारत में रहने वाले समस्त लोगों के रोष और प्रतिरोध जिसने ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार और सांस्कृतिक आक्रमण को इसकी शुरुआत से ही चुनौती दी थी। इसकी शुरुआत महान सन्यासी और फकीर विद्रोह से जुड़ी हुई। अतः यह संग्रहालय न केवल 1857 की स्मृति और इतिहास को जीवित करता है, अपितु कई भारतीय विमर्शों को ध्यान में रखकर 1857 की वास्तविक प्रगति और इस महान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं को वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करता है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं और पठन सामग्री बहुआयामी ऐतिहासिक स्रोतों जैसे भारतीय कथनात्मक लोकवार्ता, तत्कालीन ब्यूरो सूचना और इस पर आधारित है। जब कभी भी आप आते हैं यहाँ पर तो दिल्ली में लाल किला घूमने के लिए, तो यहाँ पर भूतल ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर और द्वितीय तल सेकंड फ्लोर। यहाँ पर प्रथम तल में क्या है, रिसेप्शन मिलेगा आपको। दूसरा है कारण और योजना, बैरकपुर और मेरठ। प्रथम तल में क्या है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, अवध, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और सेकेंड तल में क्या है, प्रथम उत्तर मध्य, दक्षिण भारत, बिहार, अंग्रेजों के अत्याचार, आधार सूची, मध्य स्रोत, पूर्व भारत। और ये अलग जगह यहाँ पर जो देख रहे हैं औपनिवेशिक मनोवृत्ति और विस्तार।
यहाँ पे देखिए व्यापार के अधिकार के लिए याचना। यहाँ पर दिखाया गया है विस्तार का प्रतिरोध। भारत के जिस भाग में अंग्रेजी इसमें कंपनी में कब्जा करने का करने का प्रयास किया, ये सब आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। ये जो है तलवार, ये जो है यहाँ पर दिया गया है नाना साहब पेशवा की तलवार है। ये जो आप देख रहे हैं नाना साहब पेशवा की तलवार है। ये जो दिखाया जा रहा है उस समय जो तीर प्रयोग में किया जाता था, तीर धनुष है। और ये है आपको दिखाई दे रहा है बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न, इसको कहते थे पाउडर हॉर्न। ये है जो देख रहे हैं पाउडर हॉर्न। ये है 1857 के समाचार पत्र, 1857 के समाचार पत्र। दिल्ली के लाल किला में जो हम आए म्यूजियम देखने के लिए, तो इसमें है शोषण और दमन। इसमें जो कब्जा जमाने के लिए किया जाता था ये है सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य जिन पर राज्य हड़पने की नीति लागू की गई। ये देख सकते हैं। अवध है तो जैतपुर, सिंधिया, भोंसले, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, पेशवा, हैदराबाद, सतारा, अमरकोट और तंजौर। यह जो है मैकाले का विवरण। 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया था। यहाँ पर जो देख रहे हैं राज्य हड़पने की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 तक जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं उसकी मालिक बन चुकी थी और उसके अंतर्गत भारत राजा और राजकुमार इसका आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे। उनकी स्वतंत्रता सिर्फ नाम पत्र की थी। उनकी राजधानियों में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारी न सिर्फ उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते थे, अपितु वहाँ पर उनकी खुद की सेना भी रहती थी और यह शासकीय दिशा निर्देश दिया करते थे। जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण था वहाँ उसने अपने नियम लागू किया और प्रशासकीय संगठन जैसे पुलिस, न्यायपालिका, राजस्व और अन्य अधिकारी नियुक्त किए और इस प्रकार प्रारंभिक संस्थानों को समाप्त कर दिया। ये देखिए जो दिखाई दे रहा है, हम इतिहास के बुकों में पढ़ते हुए आते हैं। डलहौजी द्वारा प्रस्तुत राज्य हड़प नीति के अनुसार किसी भी दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं माना गया और ऐसे सभी मामलों में राज्यों का अधिग्रहण कर दिया गया। झांसी, संबलपुर, सतारा और कई अन्य राज्यों को इसी आधार पर अधिकृत कर लिया गया। ये जो है वहाँ पर किसी प्रकार का ये है योजना। ये है आप जो फिगर में देख रहे हैं महिला को बैजाबाई, ग्वालियर की रानी पढ़ते हैं। ग्वालियर की रानी बैजाबाई नाना साहब के प्रेरक 125 वर्ष के वृद्ध गुरु 10 का बाबा थे और सभी क्रियाकलापों के वाहक थे। पढ़ सकते हैं आप, वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये है बांदा के नवाब, ये हैं बांदा के नवाब और ये हैं बैजाबाई ग्वालियर। और आप ये जो देख रहे हैं गुप्त संदेश देख रहे हैं, सीक्रेट मैसेज।
युद्ध छिड़ने के पहले से लेकर 1878 तक देश में चारों तरफ योजनाकारों यह है गुप्त संदेश उसे पहुंचाया जाता था, गुप्त संदेश। और ये रोटी जिसको हम चपाती बोलते हैं, एक निश्चित मात्रा में रोटियाँ एक गांव में ले जाई जाती थी, फिर वहाँ और ये जो देख रहे हैं कमल और पेड़ की छाल, इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आप अच्छे से। ये देखिए कमल है और ये पेड़ की छाल। यहाँ पर देख सकते हैं गुप्त खत, चोरी छुपे गुप्त खत पहुँचाया जाता था ताकि इसमें जो है जानकारी दिया जाता था, गुप्त मैसेज दिया जाता था। अब चल रहे हैं प्रदर्शन देखने के लिए, सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ रहे हैं देखने के लिए। आपको ऊपर दिखाएंगे और क्या क्या है इस म्यूज़ियम में। अभी जो है फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं। आ गए हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली 11 मई 1857। वीडियो को धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। और ये जो है बकर ईद के दिन हमला, बकरीद के दिन हमला हुआ है और इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आराम से इसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बहादुर शाह जफ़र की तलवार और म्यान। बहादुर शाह जफ़र का तलवार और म्यान। आप ये जो देख रहे हैं बहादुर शाह जफ़र का ये वस्त्र है, इसको पहना करते थे। बहादुर शाह जफ़र जो है इसी ड्रेस को पहना करते थे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे कि चमक से आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। ये बहादुर शाह जफ़र का वस्त्र देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बहादुर शाह जफ़र का वस्त्र। ये इस ड्रेस से लगाया जा पता लगा जा सकता है कि वो बहुत लंबे चौड़े थे। और ये है बेगम के वस्त्र, ये है बेगम के वस्त्र, यानी कि बहादुर शाह बेगम के जो बेगम थी वो ड्रेस पहना करती थी। ये बेगम का ड्रेस है। उस समय जो है ये क्या है देख सकते हैं, कोर्ट है, मुकदमे दंड और निष्कासन। मुकदमे दंड और निष्कासन, शहजादे जो कभी पकड़े ना जा सके, इसको देख सकते हैं। ये जो है शहजादे जिनको मार दिया गया है, यहाँ पर लिस्ट है। आप इसको लिस्ट को आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, जानकारी लीजिए। और यहाँ पर जो दिया गया है दिल्ली पर कब्जा, और इस प्रकार दिल्ली में स्वतंत्रता के यह संग्राम समाप्त हो गया। एक बार फिर दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, तो देश के और हिस्सों में संग्राम चलता रहा। लाल किले पर 20 सितंबर 1857 का अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और दिल्ली फील्ड फोर्स का मुख्यालय वहाँ स्थापित किया। देख सकते हैं ये शहजादों की 3 दहाड़े हत्या 22 सितंबर 1857। देख सकते हैं आप, जो है वीडियो में आराम से देख सकते हैं, फोटो में जो दिखाई दे रहा है। एक बार फिर देखिए, ये बेगम का जो है वस्त्र है और ये बहादुर शाह का वस्त्र है। बहादुर शाह का वस्त्र
बादशाह से कैदी तक 21 सितंबर 1857। दिल्ली के गद्दार। गद्दार समझ सकते हैं, गद्दारी करवे। आप समझ सकते हैं गद्दारी करवे। उस समय भी गद्दार लोग हुआ करते थे। और यहाँ पर गद्दारों का नाम दे दिया गया है, पढ़ सकते हैं। गौरी शंकर हैं, राय बहादुर जीवनलाल, मुंशी चुन्नीलाल, तुराब अली, रजब अली, शेख मोहम्मद हुसैन, मिर्ज़ा इलाही बख्श, मुंशी गिरधारी लाल, किस्ना साईं। ये जो है गद्दार लोग हैं। गद्दार में गद्दारी करवे। हम इतिहास के बुकों में पढ़े होंगे, कश्मीरी द्वार के पास मिले तोप के गोले। ये तोप के गोले हैं, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कश्मीरी द्वार के पास मिले तोप के गोले। हम पढ़ते हैं दिल्ली की लड़ाइयाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है बादली की सराय और मुजफ्फरगढ़ की लड़ाइयाँ, कश्मीरी गेट की लड़ाइयाँ। युद्ध के बाद कश्मीरी गेट। आप दिल्ली में आते हैं तो एक मेट्रो स्टेशन मिलता है, दिल्ली कश्मीरी गेट। यहाँ पर देख सकते हैं युद्ध के बाद कश्मीरी गेट का दृश्य। और यहाँ पर देखिए दिल्ली में भयंकर युद्ध हुआ था। ये फोटो में देखिए, दिल्ली में भयंकर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली की अज्ञात महिला वीरांगनाएं। पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, वीडियो को रोक रोक कर पढ़िए। और ये जो है बादशाह के आदेश पत्र और उर्दू अखबार, ये जो है ये उर्दू अखबार है। बख्श खान, जिसको हम लोग बोलते थे बख्श खान के नाम से जानते, पढ़ते भी हैं किताबों में बख्श खान। हाँ, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लश्कर आदो इलाही आज सारा कत्ल हो, गोरखा गुजर से लेकर ता नसारा कत्ल हो, आज के दिन ईद मुबारक सभी जाएंगे हम, ए जफ़र साहेब तेग दुश्मन हमारा कत्ल हो। और ये है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। आप इस पत्र को पढ़िए। यहाँ पर है अजनाला नरसंहार, सर्वाधिक भीषण थी 16वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों की अजनाला में की गई सामूहिक हत्या। 30 जुलाई को लगभग 600 निशस्त्र सिपाही मीर के निकट स्थित छावनी से निकलकर दुदिया पहुँचे। और ये है कुपर अजनाला का कसाई। ये है पेशावर का किला, ये है पेशावर का किला। और ये है कुपर अजनाला का कसाई। और ये है पंजाब, पंजाब के बारे में दिया गया है। इसमें दरवाजे, कुछ गुप्त दरवाजे हैं जो खुला नहीं गया है। सेकेंड तल पर कुछ दरवाजे हैं जो खुला नहीं गया है। किसी जो है अम्बाला, जल उठा, जतोग और कसौली। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं हरियाणा में जंग दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी के राव तुलाराम, ये हैं रेवाड़ी के राव तुलाराम जी, राम तुलाराम। कहाँ के? तो रेवाड़ी, राजस्थान रेवाड़ी। और यहाँ पर जो है फांसियाँ दी जाती थी, उसके बारे में दिया गया है।
हरियाणा। और ये है फांसिया। और ये जो देख रहे हैं अजनाला का कुआं, ये है अजनाला का कुआं। मथुरा, आगरा और इटावा सब दिल्ली का लाल किला में स्थित है। मैनपुरी, बुलंदशहर और अलीगढ़। और ये है अनूप शहर की रानी। विद्रोह के प्रमुख के दादरी, सिकंदराबाद, खानपुर, खुर्जा, रामघाट, गढ़मुक्तेश्वर, बाबूगढ़ और गुलोठी। यहाँ पर जो है आ जाइए राजस्थान। पैदल सेना तोपची रेजिमेंट में शामिल भारतीय सिपाहियों ने 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर दिया। और ये है युद्ध के प्रमुख स्थल। युद्ध के प्रमुख स्थल जो है क्या है, खेतरी है, सीकर है, नसीराबाद है, औवा, टोंक, देवली, हिंडौन, धौलपुर, अलवर, सब राजस्थान। कोटा, नीमच, राजस्थान। आप इसको पढ़िए अच्छे से, वीडियो को रोक रोक पढ़िए, आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। यहाँ पर दिया है परिणाम। यहाँ पर है लूटपाट और हत्या। ये जो देख रहे हैं आप, आतंक का शासन का कैसरबाग में लूट, कैसरबाग में, दिल्ली कैसरबाग में लूट है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कैसरबाग, लखनऊ कैसरबाग। ये लखनऊ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लखनऊ के बारे में। लखनऊ का अंतिम युद्ध। मलिहाबाद, मोहम्मदी, सुल्तानपुर, चिन्हट, सीतापुर, लखनऊ छावनी, उन्नाव, पुरवा, वसीरतगंज, बेलीगढ़,